प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आपके लिए आज ज्योमेट्री से पूरक तथा समपूरक कोणों पर आधारित प्रश्नों का हल लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए, इस पर एक प्रश्न है, पूरक तथा समपूरक कोण पर आधारित एक प्रश्न है। इसको हम हल करते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पूरक और समपूरक कोणों पर आधारित प्रश्नों का हल कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो आइए जानें। सबसे पहला नंबर, यहाँ पर पूरक और समपूरक दो बात आता है। पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण कब कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तब हम उसे समपूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोण एक दूसरे का पूरक और समपूरक होता है। तो इस प्रकार से हम पूरक तथा समपूरक कोणों पर आधारित प्रश्नों का हल लेकर के आए हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है। देखिए, एक कोण की माप अपने पूरक कोण के माप की दुगनी है। एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है। तो इस कोण की माप क्या है, यह प्रश्न है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर है हल करना। कैसे हल करेंगे? एक कोण की माप अपने पूरक कोण के माप की दुगनी है। एक कोण की माप, तो एक कोण कह रहा है कि एक कोण की माप, तो एक कोण की माप हमें मालूम नहीं है। तो क्या करना होगा? मान लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं। यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर एक कोण कह रहा है, तो एक कोण की माप x डिग्री का है। एक कोण को हम मान लेते हैं कि x डिग्री का है। एक कोण का माप कितना है? x डिग्री का है। तो पूरक कोण इसका क्या हो जाएगा? पूरक कोण यानी पूरक कोण 90 में से x घटा देंगे, वही होगा। क्योंकि पूरक कोण कह रहा है, यानी x और एक और कोण दूसर का, दोनों मिला के 90 है। तो हमको एक कोण x डिग्री मालूम है, तो दूसर का मालूम नहीं हो जाएगा। 90 में से x घटा देने से पूरक कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे हम कहते हैं, मान लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लिया जाए कि एक कोण है x और दूसरा कोण है y। आई दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो जब हमको x ये मालूम रहेगा, ये y मालूम नहीं है, तो y मालूम करना है। ये अगर कोई दोनों में से कोई एक कोण दिया रहे, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर y नहीं दिया है, x दिया है, तो y ना निकल जाएगा। y को यहाँ रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो y बराबर 90 माइनस x होगा कि नहीं? ये होगा। तो x डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस x होगा।
तो पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। x डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 90 माइनस x, यानी 90 में से x घटा देंगे 100। अब यहाँ पर कहता है प्रश्न में, तो ये तो हम लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है। एक कोण की माप, तो एक कोण की माप हम x माने हैं, तो ये क्या है, अपने पूरक कोण की दुगनी है, तो पूरक कोण इसका दुगना है, ये इस कोण का ये दुगना है, प्रश्न में जैसा कि कह रहा है। तो हम प्रश्न से लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे कि x डिग्री बराबर अपने पूरक कोण की दुगनी कहता है, तो पूरक कोण इतना है, यानी 90 माइनस x डिग्री। ये कोण जो है इसका दुगना है, तो गुना में हम 2 कर दें, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है। तो इस कोण की माप क्या है, यही पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसको x का मान निकाल दें, हल कर दें, तो कैसे होगा, और लिखेंगे x डिग्री बराबर 2 से दोनों में गुना हो जाएगा, 90 दूनी 180 माइनस ये हो जाएगा 2x, और इसको इधर में लाएंगे, x डिग्री प्लस 2x डिग्री बराबर 180, और 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x डिग्री बराबर 180, और x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा 3, 3 बटा में आ गया, 60 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर x हम क्या माने थे, x माने थे, मान लिया कि एक कोण की माप x डिग्री है, तो x माने थे एक कोण, अब वही कोण पूछ रहा था, तो इस कोण की माप क्या है, तो इस कोण की माप 60 डिग्री है, तो यही आंसर हो गया आपका 60 डिग्री। इस प्रकार से हम पूरक कोणों का माप हम निकाल दिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न में, एक और प्रश्न लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। हम लोगों को आज यही सीखना है, पूरक तथा समपूरक कोणों पर आधारित प्रश्नों का हल। तो इसी पर आधारित प्रश्नों का हल करेंगे। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं और इसको हल करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को हम मिटा दें। अगला प्रश्न है कि उस कोण के माप क्या है जिसका संपूरक कोण, उस कोण की माप क्या है, प्रश्न है। उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण, जिसका संपूरक कोण, जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, उसके पूरक कोण का 6 गुना है, 6 गुना
है। ये सवाल है, ये प्रश्न है, ये है प्रश्न। तो आइए देखें इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। उस कोण की माप क्या है? मान लिया जाए कि उस कोण की माप x डिग्री है, मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। उस कोण की माप क्या है? माना कि उस कोण की माप, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, उस कोण की माप x डिग्री है। हम मान ली उस कोण की माप क्या है जिसका, तो उस कोण की माप, माना कि उस कोण की माप x डिग्री है जिसका संपूरक कोण कहता है। तो इसका संपूरक क्या होगा? हाँ, इसका संपूरक क्या हो जाएगा? और इसका संपूरक, यहाँ पर संपूरक कह रहा है। संपूरक किसे कहते हैं? जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तब हम उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण x डिग्री है, एक कोण x डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा? 180 में से x घटा देंगे 100 होगा। तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा? 180 माइनस x। ये हो जाएगा संपूरक। x का संपूरक कितना होगा? 180 माइनस x। और x का पूरक कितना होगा? तो 90 माइनस x। इस बात को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, इसका संपूरक कोण हो गया 180 माइनस x, और उसके पूरक कोण का 6 गुना है, तो पूरक कोण भी, और पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस x। x का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस x होगा। इस तरह के। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न में क्या कह रहा है? तो प्रश्न में कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, यानी संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, ऐसा कह रहा है प्रश्न में। तो क्या कह रहा है? संपूरक कोण मैंने ये वाला 180 माइनस x। तो 180 माइनस x जो है उसके पूरक कोण कितना है? 90 है। तो बराबर है पूरक कोण यानी 90 माइनस x के 6 गुना है। संपूरक कोण क्या है? x का संपूरक कोण पूरक कोण का 6 गुना है, तो पूरक कोण 90 माइनस x है, इसका 6 गुना, तो गुने 6 कर दें। इस तरह से होगा। तब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? अब इसको हमको हल करके x का मान निकाल देना है, मालूम हो जाएगा कोण। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, देखिए, और 180 माइनस x बराबर 6 से गुना कर देंगे, 9 छक 54, यानी 540 माइनस 6x, और इसको इधर ले लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले लाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x, ये माइनस x है, ये वाला 180 को इधर ले जाएंगे तो बराबर में 540 माइनस 180, और 6x में से 1x घट जाएगा, 6x में से 1x घट जाएगा।
कितना बचेगा, 5x बचेगा, बराबर 540 में से 180 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 8, 14 में से 8 गया 6, 4 में से गया 3, 360। अब यहाँ पर देखिए 360 ही कट जाएगा 5 से, 5 7 35, 5 2 72, यानी x बराबर 72 डिग्री। यानी क्या हुआ, उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, तो वह कोण 72 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यही आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। जो कोण पूछा जा रहा था वह कोण हमें प्राप्त हो गया, इसलिए यह हो गया। तो इस प्रकार से हम आज क्या किए, पूरक तथा संपूरक कोणों पर आधारित प्रश्नों का हल हमने बताने का प्रयास किया। अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं अब अगले कुछ दूसरे प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।